हरि भले ही नाथ आयस धर सीसा, बांधे तुरग तर बैठ महिषा। नृप बहु भांत प्रशंस उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहे मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहाऊँ बखानी। तेहि ना जाने नृप निर्भय सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। समुझ राज सुख दुख त्याराती, आबाल सोल गए छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, वयर संभार हृदय हर्षाना। कपटे बोर वाणी मृदुल, बोल्यो जुगत समेत सिया रामा। नाम हमार भिकार अबे, निर्धन रहते निकेत सिया रामा। मंगल भवन नृभहु सुदशरथ सिर बिहारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कह मुनि की आज्ञा सिर पर रख घोड़े को वृक्ष से बांध राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बड़ाई की और उसके चरणों में प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना की। फिर कोमल और सुहावनी वाणी से कहा, हे प्रभु मैं आपको पिता जानकर डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताइए। राजा ने उसे नहीं जाना पर वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट में चतुर। एक तो वह शत्रु पर क्षत्रिय थी, इस पर राजा वह छल बल से काम निकालना चाहता था। अपने राज्य सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था। कुम्हार के अबे के अग्नि के समान जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और अपना वैर याद कर वह मन में बहुत प्रसन्न हुआ। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्ति पूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। कहे नृप जे विज्ञान निधान, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपना पौदुराए, सब विधि कुशल को बेस बनाए। तहीं ते कहे संत श्रुति डेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवय संदेहा। जो से सोस तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सतभाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अरे अब लगी मोह न मिलो को, मैं न जना बहु काहू। लोके मान्यता अनल समय, कर तब कानन दाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ सिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और आप अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने आप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि द्वेष बनाकर रखने में ही सब प्रकार से भलाई है।
इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है। निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों पर भी ब्रह्मा को आप जो कोई हो सो हो, आपके चरणों को प्रणाम है हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देखकर वह सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके और अधिक प्रेम दर्शाकर बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझे मिला, ना मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। राम तुलसी देखे सुबेश, भूले मूढ़ न चतुर नरे। राम सुंदर के कई बेग, बचन सुधा समय सनय। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन उसका सांप भी है। ताते को पुदराओ जग माही, हरि तज किम विप्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहाँ कब निसे दिलो कर जाए। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोह पर तोरे। अब जो तात तो राम तोई, दारुण दोष घटे अति मोही। अरे जिम जिम ताप सुखत दासा तिम न बहे उप। विश्वासा देखा स्वस कर्म मनवानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमारे एक तन भाई, सुन नृप बोले मुनि नाई। काहु नाम करे अरध बखानी, मोहे से भगवती आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब हैं, तबोतपति भय मोर। नाम एक तन हेत तैं देह न धरी बहोर। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। इसी के कारण वन में छिपा रहता हूँ। भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। फिर भगवान तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर लोक को रिझाने में कौन सी सिद्धि है। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले मुझे बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब जो तुमसे बात छिपाऊं तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपसी उदासीन वचन कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। जब राजा को कर्म और मन और वाणी से अपने वश में देखा, तब वह बगला भगत तपसी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तन है। यह सुन राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तन नाम हुआ। जने आचरज करहूँ मनु माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु वै परित्राता। तपबल शंभु करहे संहारा, तब ते अगमुना कछु संसार। भयउ नृपहे सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा।
कर्मो धर्मो यति हास अनेका, करय निरूपण विरत विवेका। उद्धव पालन प्रलय कहानी, कहसिय अमित आचरज बखानी। सुनहि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहे तापस नृप जानहु तोहि, कीन्हे कपट लागो भल मोहि। राम सुनो महिष यस नीत, जहि तहि नामो न कहै नृपे। रामा मोहे तोहे पर अति प्रीत, परम चतुरता निरख तबे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के ही प्रताप से विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तप के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं, तप के प्रताप से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। उसने कर्म धर्म अनेक इतिहास वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया, उत्पत्ति पालन और प्रलय की अनेक अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे तुमसे अत्यंत स्नेह हो गया।